बहुत सारी टीम्स है, जैसे कि मैडम 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 हमारे जिला सरबरा ठीक है डिप्टी कमिश्नर कुपवारा, आप ये गुलदस्ता को रखो ना अशरफ अंदर से कहाँ अरे सर 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 हम उनका वेलकम करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ आगे से। से हटो ना, और अब हटो ना आगे से। इब्तिदा करने वाले रिबन काटकर, तो हमारे बीच जरा भाई 1 मिनट आप आगे बाजू नहीं करते। मोदी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कमिश्नर तशरीफ ला चुके हैं और इस वक्त इनॉग्रेशन हो रही है आम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की। और उसके साथ ही हमारे जो जीडीसी चेयरमैन वर्दी, अब उसके बाद दूसरे नंबर पे आप वहां से जाए गसस हपर जाओ आगे जाओ। अच्छा 5 मिनट उसका जायजा लिया जा रहा है। चीफ हस्बेंड्री में जीडीसी चेयरमैन और बाकी हमारे आप दोनों शारों बिल्कुल मौजूद है। और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जो कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के पास है, तो उसके बाद मैकेनाइजेशन का बहुत सारे स्टॉल बाकी है। तो मेला पैदा करना हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है और ये रंगा बरंग तकरीर जो बहुत ही अच्छी तरह से कर पाए और हमारे बहुत सारे के साथ अपने जमीन में जाकर अपनी जमींदारी शुरू करता है सारी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। तभी हमारे जिला सरबरा मोहतरम इमामुद्दीन साहब, हमारे सुल्तान पंडितपुरी साहब, जो हमारे स्टॉल्स है बायोस्टेट सीरू से हमने स्टॉल लगाया है। इसके अलावा जो विलगाम एग्रो जो प्राइवेट लिमिटेड है वो इस वक्त अपने स्टॉल का जायजा करवा रहे हैं। बिल्कुल बड़े आराम से स्टॉल का जायजा लिया जा रहा है। इनऑर्गेनिक में इससे ज्यादा हमारे किसान भाई वेट कर रहे हैं कि कब हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर सुल्तान पंडितपुरी साहब भी आप उनका इस्तेमाल करते हैं। हमारे जिला सरबरा मोहतरम इमामुद्दीन साहब जो कि चीफ गेस्ट है वो भी तशरीफ आवर हो चुके हैं। तो बाकायदा अब हम आगाज करने वाले हैं। म्यूनिसिपलिटी रियाज अहमद मीर साहब, एक्सटेंशन नसीर अहमद खान साहब बाकायदा ब्रोच पहना रहे हैं हमारी गेस्ट का। आज यहाँ पर फिर एक बार इस आलीशान किसान मेले में शरीक हो रहे हैं। हर बार की तरह एंड टू द noteworthy guests, we are extremely honored to have your presence and participation on this great occasion. तो मैं अब यहाँ पर will show our love and respect to इसके बाद जीडीसी चेयरमैन मोहतरम इरफान सुल्तान पंडितपुरी साहब। थैंक यू वेरी मच। और ज्यादा इसमें ये नए तरीके करेंगी। एक रोल मॉडल है अपने एरिया के लिए। फायर पूरा हाई जानकारी देवान बात कर मगर कुछ
गसान कि यह रिजल्ट अस यसान शायद फुकदान शायद अकस पे पस करान कि यीस कालस अकस पे पस करो तीस कालस बसान कि क्या हको ये एग्रीकल्चर किस मोडल्स में तरक्की करे तो पता सारे की जिम्मेदार बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर यह सान मुल्क या कुन मुल्क बैक बोन यीस कालस एग्रीकल्चर मजबूत आ वो पचम जरूरी गए हालात खराब खासकर वो वो और जिम्मेदार बोल ये तैयार उसको से वारिस कालस वो सब्जी डिलीवरी की हालात वो मगर ये अगर की हो और खासकर तुम सिटी में तुम कल साथ सब्जी शेयर वातुन कम ज्यादा लिहाजा मे गुजारिश जिम जब भी मेरी जिम्मेदार हजरात कि स्कीम नो पता लगान वो साथ इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट इंशाल्लाह खुद इंशाल्लाह कर तरक्की लिहाजा प्रोग्रामस मज मकसद गई हल अगर इसकी करोगे की तो बसा सोरी बेमकसद एग्रीकल्चर जो महकमा है इसकी बहुत बड़ी खिदमत रही है। जब से इंसानियत का वजूद हुआ है तब से एग्रीकल्चर का साथ इस इंसान के साथ रहा है और इस एग्रीकल्चर की ही वजह से वो इस जमीन पे अपनी नशोनमा कर पाया, अपनी तहजीब को चला पाया। ऐसे जो कैंप हुआ करते हैं इनमें अक्सर जो अभी एक हमारे डीडीसी चेयरमैन साहब ने फरमाया कि यहाँ सीखने और सिखाने का निजाम ऐसे कैंपों में होता है और मैं इस कैंप को जो रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अहमदाबाद से आगाज किया, आजादी का अमरूद 75 साल जो तकरीब 75 साल जो हमें आजादी को हुए उसके फ्रूट्स गिनने के लिए डिफरेंट तकारीब होनी है, पूरे 75 दिन तक ये जारी रहेंगी। और उस सिलसिले में मैं ये समझता हूं ये जो फार्मर्स की इनकम का डबल करने का जो हदफ है 2022 तक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट या दीगर मुंसलिक डिपार्टमेंट जो है उनको दिया गया है, तो ये एक इसकी कड़ी है। आजादी का अमरूद मतलब हुआ आजादी के फ्रूट्स। अमरूद का मतलब मेरे हिसाब से हिंदी लफ्ज है, इसके मतलब होते हैं फ्रूट्स। तो फ्रूट्स कब होंगे, फ्रूट से कब फायदा उठाया जा सकता है, जब उन फ्रूट्स को बनाने में अपना किरदार कौम अदा करेगी, अपना किसान जो है अपना किरदार अदा करेगा। अब फ्रूट्स को डिफाइन करने के लिए, फल को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। फसल उगाने को भी फल कहेंगे और फल उगाने को भी फल कहेंगे। तो इस सिलसिले में जितनी भी तकारीब डिस्ट्रिक्ट में होंगी वो इस कड़ी में ही होती रहेंगी। मैंने चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर को कन्वे किया था, लेकिन मैं ये वाजे कर देना चाहता हूं कि ये कोताही दोबारा बर्दाश्त नहीं होगी। इनको कहा था मैंने एक बैनर यहाँ पे लगा होना चाहिए ना, अब ये मौका नहीं है यहाँ पे सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करो, वो अपनी जगह इस्तेमाल किए जाएंगे। और मैं इस कैंप के माध्यम से आप सबसे गुजारिश करता हूं कि जहां आपको यहाँ पे कृषि का एक केंद्र खुला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हैं जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं, बाज़ाब्ता स्पेसिफिक उनको एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स की ट्रेनिंग होती है, उनके उस इल्म को इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो अवेयरनेस के प्रोग्राम के जरिए से हासिल हो वो इल्म, या आप उनसे बराह रास्त रब्ता करके वो सीखें, वो उनकी टेक्निक सीखें, तदाबीर सीखें, उनको इस्तेमाल करें। जमीन जितनी थी वो उतनी ही रहेगी, जमीन बढ़ने वाली नहीं है। हमारा मकसद है उसकी प्रोडक्शन, उसकी इनकम जमींदार की बढ़ाने का। ये अवेयरनेस कैंप हो जाते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि लोगों में इल्मियत बढ़ जाती है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ जाती है। जैसा कि हमने देखा, हमने यहाँ स्टॉल्स देखे,
उन स्टॉलों में हमने एक फॉर्मर को भी देखा जिसने पुलिस की नौकरी छोड़ी है और उन्होंने वो फार्मिंग स्टार्ट की है। तो उन्होंने हमारे को कहा कि मैं 10 आदमियों को घर में मैंने मुलाजिम रखा है, 10 आदमियों को मुलाजिम रखा है और हर किसी की तनख्वाह जो है वो 10,000 है। मेरे ख्याल में एम्प्लॉयमेंट की सबसे जनरेट जो हो जाता है वो एग्रीकल्चर होता है, बिकॉज आई बिलीव एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। जो भी यहाँ 75% है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। अब नई नई टेक्निक्स आ गई है। मैंने एग्रीकल्चर इस नज़ीर अहताब डिस्ट्रिक्ट अफसर से ये भी कहा था कि डबल क्रॉपिंग, क्योंकि हमारी खाली यहाँ एक क्रॉपिंग होती है बिकॉज ऑफ वेदर भी उसमें हो जाती है। इन्होंने कहा हमारे कुछ ऑब्लिगेशंस आते हैं वहाँ जानवर वालों के, तो हमने कहा उसके लिए वे आउट कर दो, ये डबल क्रॉपिंग कर दो। और जो यहाँ वेजिटेबल का इस वक्त चल रहा है बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा आउटकम आ रहा है इसका। तो हम ये भी करेंगे कि क्योंकि हर कोई आदमी जो भी कमाता है कुछ भी करता है खाली सेहत के लिए, अगर इसे पुश किया जाए ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए तो मेरे ख्याल में वो सबसे अच्छा रहता है। यहाँ जैसे हमने बहुत ही पोटेंशियल है, यहाँ लोगों के पास काम करने को मेहनती भी है, लेकिन अगर ऐसे अवेयरनेस कैंप हम महदूद यहाँ कुपवारा तक नहीं रखें, इसे हम कोशिश करें जो भी आपके ऑफिस है यहाँ जो भी आपके जोन ऑफिस है वहां लेने की, ताकि लोगों को भी अवेयरनेस हो जाए। और हमें पता है क्योंकि जब तक एग्रीकल्चर का जहां तक ताल्लुक है, जैसे डीसी साहब ने कहा जमीन उतनी है लेकिन इसे हमें अब बढ़ाना है। आबादी बढ़ जाती है, आबादी दिन दुगनी और रात चुगनी हो जाती है, लेकिन जमीन तो वही है। इस जमीन को हमें क्या मॉडर्न टेक्निक्स इस्तेमाल करने हैं, जैसा कि सबसे यहाँ जो हाइब्रिड के ये आ रहे हैं पौधे आ रहे हैं, मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा हमारे को हम इंशाल्लाह डीसी साहब से मिलकर हम कोशिश करेंगे एग्रीकल्चर पे हम सबसे ज्यादा स्ट्रेस दे दें। और जो भी इनकी प्रॉब्लम्स है, जैसे हमारे एक दोस्त ने यहाँ कहा कि हमारे को पॉलिसीज उसके वो बड़ा होना चाहिए था, वो स्कीम आई है, कोशिश करेंगे उन्हें भी यहाँ इम्प्लीमेंट करने की उस स्कीम को। और हमारी ये कोशिश होगी कि मेरे एक दोस्त बीडी साहब ने कहा, मुझे उसका नाम भूल, बीडी साहब ने कहा करालपुरा से कि पॉलिथीन सचमुच यहाँ के लिए एक वबा बन चुका है, जो कि हजारों साल डिकम्पोज नहीं हो जाता है अगर जमीन में रहे, तो इससे खराबी जमीन को हो गई। मेरे ख्याल में डीसी साहब को एक स्टेप उठाना चाहिए कुपवारा को पॉलिथीन फ्री बनाने के लिए, ना किसी को करनी चाहिए। तो इसका मदावा मकसद ये होता है कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे रिसर्च स्टेशन में, एक जगह लोगों को जमा करके, ज़िम्मेदारों को जगह करके उस इंफॉर्मेशन को उन तक डिसमिनेट करना है। तो जो आज खासकर हमने प्रोग्रेसिव फार्मर्स यहाँ जमा किए थे, यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हमने यहाँ लाए थे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के एक्सपर्ट्स आए थे, तो उन्होंने फार्मरों को मतलब अपनी जानकारी जो है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, कैसे हमारी ज़मीन से जो है इनकम डबल हो जाए। जो प्राइम मिनिस्टर साहब का नारा है कि 2022 तक ये फार्मर की इनकम जो है डबल होनी चाहिए। तो ये डबल इनकम जो है, इसमें कैसे हम हाई वैल्यू क्रॉप्स करें ताकि डबल इनकम हो जाए, कैसे हम ट्रेडिशनल सिस्टम जो चल रहा था मतलब एग्रीकल्चर का, उसको कैसे हम मॉडर्न लेवल पे ले आए और मॉडर्न लेवल पे हाई वैल्यू वेजिटेबल्स या हाई वैल्यू क्रॉप्स जैसे स्वीट कॉर्न है, जैसे हाई वैल्यू ब्रोकले है, लेट्यूस हैं, इनको कैसे हम यहाँ के दूर दराज इलाकों तक पहुँचाएँ तो और उनको अपने ज़मींदार के खेत में उगाकर उसे ज़्यादा मुनाफा कमा सकें हम। क्योंकि हमारे कश्मीर को वेजिटेबल कल्टीवेशन में मोनोपोली है, जो बाहर गर्मियों में वेजिटेबल्स नायाब हो जाती हैं बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर्स बहुत 40 डिग्री से आगे 50 डिग्री तक जाते हैं और वेजिटेबल्स ग्रो करना बाहर ओपन फील्ड्स में नामुमकिन सा हो जाता है। तो उस वक्त अल्लाह ने हमें ऐसा क्लाइमेट दिया है कि उस वक्त हम यहाँ से जितने भी वेजिटेबल्स बन जाएंगी सरप्लस वेजिटेबल्स, तो वो हम आउट ऑफ द स्टेट, आउट ऑफ द यूनियन टेरिटरी वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आपने अपने यहाँ फार्मर्स को देख लिया है जो अपने खेत से 4 कनाल 5 कनाल खेत से 4-5 ग्रीन हाउस लगा के 10 कनाल ये मतलब 10 लाख रुपया आमदन हासिल कर सकते हैं और करते भी हैं। और आपने एक फार्मर का इन्होंने जिस साहब ने नाम लिया है कि वो उसने एक बी कीपिंग
मतलब यूनिट खोल दिया है उसने, तक मुख्तार साहब जो देदीकोट के रहने वाले हैं, तो उसकी जो है आमदन वो बहुत ज़्यादा है। उसने तकरीबन 10-12 लोगों को रोज़गार देता है। यानी कि अब ये वो दास्तान चली गई है कि रोज़गार की तलाश में एक बंदा दाएं बाएं घूमता रहे, उसके पास एक प्रेशस लैंड है, उस प्रेशस लैंड को कैसे अपने ऐसे हाई वैल्यू क्रॉप्स में लगा लें ताकि उसकी आमदन जो है वो बढ़ जाए और वो रोज़गार भी कमा सके और दूसरों को भी रोज़गार दे सके। और दूसरी बात दौरा है आजकल कि सेफ हेल्थ सेफ फूड, हम ऑर्गेनिक्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। अगर मैं एक ब्रोकली तैयार करता हूँ ओपन फील्ड से केमिकल फर्टिलाइजर पे, उसका सपोज कॉस्ट 50 रुपये बनता है, या एक फूल गोभी का एक फूल हो या बंद हो वो 25 रुपये में बिकता है। अगर वही हम ऑर्गेनिक्स पे तैयार करेंगे तो वो डबल कीमत में बिक जाता है। ऑटोमेटिकली जब डबल कीमत में बिक जाएगा, कुदरती बात है उसकी आमदन भी जो है डबल हो जाएगी। ये कुछ मतलब छोटे छोटे टिप्स हम दे रहे हैं अपने फार्मर्स को इन्हीं मतलब प्रोग्रामों की वसादत से। और हम अब हर एक पंचायत लेवल पे हर एक जो हमारे जोनल हेडक्वार्टर्स हैं उसमें 5-8 पंचायत आते हैं, हर एक पंचायत लेवल पे हम अब ट्रेनिंग कैंपस और अवेयरनेस कैंपस करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज इसके साथ हम बिजी थे। कल से हमारे जो जितने भी ऑफिसर हैं, फील्ड ऑफिसर, वो अपने अपने पंचायत हल्के में जाएंगे, वहाँ से अपने लोगों को अवेयरनेस कैंपस कराएंगे। और कुछ लोगों को अपने जो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन कम ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ हेडक्वार्टर पर एक ऑर्गेनिक वेजिटेबल गार्डन जो हमने बनाए हैं, आपने देख लिया है, आप भी आए होंगे। वहाँ जो भी लेटेस्ट वैरायटीज़ हमने लगा ली हैं उनकी प्रोडक्टिविटी उस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। उनको वो सिखाया जाएगा कि कैसे उनकी काश्त की जाए, किस किस फर्टिलाइज़र का उसमें इस्तेमाल किया जाए ताकि उनकी प्रोडक्शन जो है, उनकी पैदावारी सलाहियत जो है वो बढ़ जाए। मेरी तो यही गुजारिश रहेगी, क्योंकि एक चीज़ मैंने अपनी तकरीर में भी वाजे की कि ज़मीन जो है लिमिटेड हमारे पास है, उसमें ऐसी हम टेक्निक्स इस्तेमाल करें, यानी हाई यील्डिंग वैरायटीज़ और नई टेक्निक्स इस्तेमाल करके, चाहे उसमें वो हॉर्टिकल्चर सेक्टर हो या एग्रीकल्चर सेक्टर, दोनों सेक्टर्स में हाई यील्डिंग वैरायटीज़ का इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि लैंड रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं और उसमें अगर हम हाइब्रिड सीड्स का इस्तेमाल करेंगे, एक तो वो क्वालिटी उनकी अच्छी होगी और प्रोडक्शन में भी यील्ड भी अच्छी होगी। तो उस सिलसिले में मेरी यही गुजारिश रहेगी तमाम ज़मींदारान हजरात से भी और हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के जितने भी हमारे मुलाजमीन हैं उनसे भी, ताकि नई से नई टेक्निक्स जो है अपने ज़मींदारों तक पहुँचाएँ और वो फार्मर्स जो हैं उन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें। मेरे हिसाब से कैश क्रॉप्स का ज़माना है। आज के दौर में वो क्रॉप्स उगाई जानी चाहिए जिनमें ज़्यादा आमदनी हो, और उसी से ये पॉसिबल हो सकता है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का ख्वाब है कि 2022 तक हमारे ज़मींदारों की, किसान भाइयों की आमदनी डबल होनी चाहिए। तो यही वजह हो सकती है डबल करने की, अदरवाइज़ कोई स्कोप नहीं है अगर हम ये नई वैरायटी इस्तेमाल ना करें और प्रॉपर तरीके से लैंड रिसोर्सेज का प्रॉपर इस्तेमाल ना करें। अभी एक भाई ने फरमाया था कि कन्वर्जन ऑफ लैंड, हमारे बीडीसी के चेयरमैन थे, उसमें ऑलरेडी स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से। मैं तमाम ज़मींदारों से ये अपील करता हूँ और यहाँ के रहने वाले आवाम से भी अपील करता हूँ कि जहाँ भी कन्वर्शन ऑफ लैंड हो, खासकर आबी ज़मीन की कन्वर्शन या एग्रीकल्चर लैंड की कन्वर्शन है, वो कानूनी तौर पर बैंड है। और अगर वो कोई वायलेशन करता है तो वायलेशन की कोई गुंजाइश नहीं है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अलबत्ता अगर किसी ज़मींदार के पास कहीं ज़मीन नहीं है, टोटली ज़मीन नहीं है, उसके लिए गुंजाइश है, लेकिन उसको प्रॉपर अप्रूवल लेना है, प्रॉपर परमिशन लेनी है, फिर उसके तमाम लवाजमात पूरे किए जाएंगे, उसके बाद उसको परमिशन मिलेगी, तब वो रेज कर सकता है। अदरवाइज़ कन्वर्शन ऑफ लैंड जो है वो भी अलाउ नहीं।